ओके, आई एम विवेक। और क्या करने वाले हैं, लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने क्या किया था, स्टेट्स ऑफ मैटर के फर्स्ट पार्ट के अंदर आइडियल गैस इक्वेशन देखा था, गैस लॉज देखा था, कंबाइंड गैस इक्वेशन देखा था। और मैंने कहा था कि अगले पार्ट में आपको पार्शियल प्रेशर बताने वाला हूं कि ये पार्शियल प्रेशर होता क्या है, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या है, इन सब की बात कही गई थी। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट कि व्हाट इज डाल्टन्स लॉ। तो डाल्टन्स लॉ ये कहता है कि टोटल प्रेशर इज इक्वल टू सम ऑफ द इंडिविजुअल प्रेशर और वी से सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर, कि जो टोटल प्रेशर होगा गैसेस को जब मिलाएंगे तो उनका जो टोटल प्रेशर होगा वो उनके पार्शियल प्रेशर के सम के इक्वल होगा। कैसे, चलिए समझते हैं। तो बात ये है कि मान लो ये कंटेनर है, यहाँ पे मैंने O2 डाला, मैंने यहाँ पे डाला, और क्या डालोगे, N2 ले लो, और मैंने यहाँ पे बच्चे लिया फ्लोरीन। तो ये सारी चीज़ लिया मैंने, इसको 2 मोल लिया, 2 मोल ऑक्सीजन, 3 मोल नाइट्रोजन का लिया, और 4 मोल बच्चे मैंने ले लिया फ्लोरीन का। ओके, और आपसे मैं कह रहा हूँ कि मुझे इस पूरे सिस्टम का टोटल प्रेशर बताइए। तो आप बोलोगे कि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ऐड कर दो, प्लस नाइट्रोजन का कर दो, प्लस फ्लोरीन का कर दो। बट कैसे कर दो, देखो मैं बोल रहा हूँ बच्चे कि लेट अस अज्यूम इसका एक वॉल्यूम है 2 लीटर फिक्स है, टेम्परेचर फिक्स है 298 केल्विन। ठीक है, ये सब कुछ हमारा क्या है बच्चे, फिक्स है, 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, वॉल्यूम है 2 लीटर। अब क्या करोगे, आपको इन सबका पार्शियल प्रेशर निकालना होगा, क्योंकि जब तक पार्शियल प्रेशर नहीं निकालोगे कैसे ऐड करोगे। तो हाउ कैन यू फाइंड पार्शियल प्रेशर, या व्हाट इज पार्शियल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर होता क्या है बच्चे, कि जब इन्हीं गैसेस को सेम वॉल्यूम के कंटेनर में सेपरेटली रखते हैं, ध्यान देना, इन्हीं गैसेस को अलग अलग सेम वॉल्यूम, जितना वॉल्यूम यहाँ है उतनी ही वॉल्यूम के कंटेनर में अलग अलग रखते हैं, और वहाँ पे उसके प्रेशर को मेज़र करते हैं। जो प्रेशर उसका प्योर स्टेट में आता है दैट इज़ कॉल्ड बच्चे पार्शियल प्रेशर। यानी हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 बीकर लेंगे, लेट अस अज्यूम छोटा सा बीकर बना रहा हूँ कि ये 2 लीटर का बीकर है बच्चे, एज्यूम कर लो ये 2 लीटर का बीकर है, और इसके अंदर मैंने क्या डाला है, O2। ठीक है, यहाँ भी एक और बीकर बनाया 2 लीटर का, ये भी 2 लीटर का है बीकर, और यहाँ पे बच्चे मैंने डाला है नाइट्रोजन, ये भी बीकर एक और बनाया, सब 2-2 लीटर के, क्योंकि वॉल्यूम सेम रखनी है बच्चे। और यहाँ पे हमने क्या डाल दिया, फ्लोरीन, और ये भी है 2 लीटर का बीकर। इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, O2 के 2, N2 के 3, फ्लोरीन के 4, ये नंबर ऑफ मोल्स हैं। तो बच्चे यहाँ इनका इंडिविजुअल प्रेशर निकाल सकते हो आप, बिल्कुल निकाल सकते हो। क्या होता है, PV इज इक्वल टू NRT, पढ़े हो ये, PV इज इक्वल टू N1RT, क्योंकि मैं प्रेशर निकालना है मेरे को, तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो P1 कितना आ जाएगा बच्चे, P1 आ जाएगा N1RT अपॉन V। बिल्कुल सही, इस तरीके से, क्योंकि वॉल्यूम सबका सेम लिया है मैंने, जितना वहाँ पे है यहाँ इतना यहाँ पे लिया हुआ है। सिमिलर तरीके से अगर मैं P2 निकालूँ बच्चे तो वो कितना आ जाएगा, N2RT अपॉन V, और P3 कितना आ जाएगा बच्चे, N3RT अपॉन V, क्योंकि R फिक्स है, टेम्परेचर फिक्स है, वॉल्यूम फिक्स है, जो वेरी होने वाली चीज़ है वो क्या है बच्चे, N1, N2, N3। ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो P1 की जगह क्या पुट कर देंगे आप, N1 और इंटू RT अपॉन V प्लस N2 इंटू RT अपॉन V प्लस N3 इंटू RT अपॉन V। अब आप क्या करें, कॉमन ले लें, N1 को, N2 और N3, यही बच जाएगा, क्योंकि क्या कॉमन ले लिया आपने, RT अपॉन V को कॉमन ले लिया। ठीक है, तो मैं टोटल प्रेशर को ऐसे भी तो लिख सकता हूँ कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स N1, N2, N3, टोटल नंबर ऑफ मोल्स इनटू RT अपॉन V, तो दिस इज द टोटल प्रेशर। इस तरीके से बच्चे हम लोग टोटल प्रेशर को फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। क्या था कि हम लोगों को टोटल प्रेशर निकालना था, तो हम लोगों ने पार्शियल प्रेशर निकाला। पार्शियल प्रेशर क्या होता है, जब गैस को प्योर स्टेट में सेम वॉल्यूम सेम टेम्परेचर के अंदर रख के उसके प्रेशर को नोट करते हैं, उसको बोलते हैं पार्शियल प्रेशर। इक्वेशन वही लगाएंगे, PV इज इक्वल टू NRT।
तो यहाँ तक तो बात बिल्कुल अच्छे से समझ आती है। अब देखो स्क्रीनशॉट लो इसका जल्दी। अब थोड़ी सी कहानी को उल्टा करते हैं। कहानी ये है बच्चे कि अब मैं ये कह रहा हूँ कि तुम्हें मान लो किसी क्वेश्चन में टोटल प्रेशर गिवन है और तुमसे पूछ रहा है पार्शियल प्रेशर बताओ। जैसे यही ले लेते हैं, यहाँ पे टोटल प्रेशर गिवन है 40 ATM एटमॉस्फेयर, ये 40 ATM टोटल प्रेशर गिवन है और बोल रहा है कि इंडिविजुअल प्रेशर निकालो तुम। तो कैसे निकालोगे? अगर तुम्हें टोटल प्रेशर गिवन है और तुमसे पूछ रहा है कि तुम इंडिविजुअल प्रेशर को निकालो तो कैसे निकालोगे? यानी अब केस बदलने वाला है। केस ये है बच्चे कि इफ़ PT इज़ नोन, अगर आपको टोटल प्रेशर पता हो, नोन, हाउ टू कैलकुलेट या हाउ टू फाइंड पार्शियल प्रेशर। लास्ट केस में क्या किया था कि पार्शियल प्रेशर की हेल्प से टोटल प्रेशर निकाला। अब मैं कह रहा हूँ कि टोटल प्रेशर आपको गिवन है, तो हाउ कैन यू फाइंड द पार्शियल प्रेशर? चलो देखते हैं। अगर मैं बात करूँ PT की, तो PT तो पता ही है आपको, NT इंटू RT/V। और अगर मैं P1 की बात करूं, पार्शियल प्रेशर, पहले गैस जो है ऑक्सीजन, तो वो हो जाएगा बच्चे N1 इंटू RT/V। दोनों को आप कर दो डिवाइड, दोनों को क्या कर दो? डिवाइड कर दो। तो दोनों को जब डिवाइड करोगे तो ये बच्चे क्या हो जाएगा? P1 ओवर PT इज इक्वल टू N1 ओवर NT, क्योंकि RT से RT कैंसिल, V से V कैंसिल। बात समझ रहे हैं कि P1 अपॉन PT इज इक्वल टू N1 अपॉन NT। तो अब ध्यान से देखो, आपको निकालना क्या है बच्चे? P1। इसी तरीके से बच्चे आप वो भी निकाल सकते हो सेकंड वालों के लिए, मैं एक ही समझा रहा हूँ बस। इसी तरीके से आप सिमिलर ये भी निकाल सकते थे कि P2 अपॉन PT इज इक्वल टू N2 अपॉन NT। जो मन करे वो निकालो, सब निकाल सकते हो इसी तरीके से। लेट अस एज्यूम मैं बोल रहा हूँ कि मुझे P1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो P1 की वैल्यू कैसे निकालोगे? P1 इज इक्वल टू N1 ओवर NT इंटू टोटल प्रेशर। P1 इज इक्वल टू N1 अपॉन NT इंटू में टोटल प्रेशर। N1 क्या हो जाएगा? कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, ये तो पता ही होगा ना। जैसे इसने बोला है कि O2 का निकालो 2 मोल है, तो N1 की जगह 2 रख दोगे। टोटल मोल कितना हो जाएगा बच्चे? 4 3 7 2 10, तो 4 3 7 2 9, सॉरी 9, तो 9 हो जाएगा। तो बड़े आसानी से निकाल सकते हो आप। तो टोटल प्रेशर निकालने के लिए कुछ नहीं करना, N1 जिसका निकाल रहे हो अपॉन में टोटल प्रेशर। तो बच्चे ये फॉर्मूला किसका दिख रहा है? ध्यान से देखो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मोल फ्रैक्शन अपॉन में टोटल निकालते थे, जो याद आ रहा है? मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या निकालते थे? मोल फ्रैक्शन ऑफ A, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस B प्लस C टोटल कर देते थे। तो ये किसका फॉर्मूला बन गया बच्चे? ये बन गया मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला। तो दिस इज मोल फ्रैक्शन, ये फॉर्मूला बन गया मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। तो इस तरीके से आप पार्शियल प्रेशर को इंडिविजुअल फाइंड आउट करेंगे अगर टोटल प्रेशर गिवन हो। तो टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन इज नोन एज पार्शियल प्रेशर। तो ये कहानी जानना बहुत ज़रूरी था। निकाल के दिखाऊं? देखो निकल भी जाएगा बच्चे। अगर मैं ऐसा P1 निकालता, N1 की वैल्यू कितने रखता? 2, N2 कितना रखता? टोटल 2 3 5 5 4 9, तो ये हो जाता 9, और टोटल प्रेशर 40 दे रखा था। तो इस तरीके से बच्चे कितना आ जाता है? ये 80/9, ठीक है। तो दिस इज़ 8.99। तो इस तरीके से मैं निकाल सकता था। देखे, तो ऐसे न्यूमेरिकल आए तो ये फॉर्मूला बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो 2 चीज़ मैंने आपको समझाया। एक तो ये समझाया कि अगर टोटल प्रेशर निकालना हो तो टोटल प्रेशर कैसे निकालोगे, और दूसरी चीज़ तुम्हें क्या समझाया कि अगर टोटल प्रेशर गिवन हो तो इंडिविजुअल प्रेशर कैसे फाइंड आउट करोगे। तो बस आपको इस चैप्टर के अंदर इतनी ही चीज़ें पढ़नी है इस बार। अगर 2020-21 सिलेबस की बात करो तो आपको सिर्फ यही सब चीज़ें पढ़ना है, आगे कुछ नहीं पढ़ना। लिक्विफिकेशन इस बार नहीं है टॉपिक में, अदरवाइज मैं वो भी करवाता। तो अभी के लिए आपको बस इस चीज़ को ध्यान रखना है कि स्टेट्स ऑफ मैटर के अंदर गैस लॉज, कंबाइंड गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन और जो है डाल्टन लॉ पढ़ाया। तो डाल्टन लॉ क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू डाल्टन लॉ द टोटल प्रेशर
in the mixture of gas is equal to sum of the individual pressure or the partial pressure of each gas. और how can you find the partial pressure of each gas? सेम वॉल्यूम सेम टेम्परेचर पे प्रेशर निकालो, दैट इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर, उन सबको ऐड कर दो तो ये आ जाएगा टोटल प्रेशर का फॉर्मूला, टोटल नंबर ऑफ मोल्स इंटू RT/V। और अगला कहानी तो बहुत इंटरेस्टिंग कि अगर टोटल प्रेशर गिवन हो तो कैसे निकालोगे आप पार्शियल प्रेशर, तो उसका निकालना भी हमने देखा। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी डाउट नहीं है। फिर भी कोई प्रॉब्लम कोई भी डाउट आती है तो फील फ्री टू आस्क एनीथिंग रिलेटेड टू दिस टॉपिक और करो। इसके बाद अब फिर से कोई एक नया चैप्टर लेके आएंगे जिसको पूरा कवर करेंगे 1 से 2 वीडियो के अंदर। ठीक है, तो यही प्रोसीजर हमारा रहने वाला है कि हर चैप्टर को 2 या 1 वीडियो में पूरा अच्छे से कवर करना कि टॉपिक भी हो, इसके न्यूमेरिकल्स जैसे मैंने फॉर्मूले बताए हैं उसी फॉर्मूले से न्यूमेरिकल्स होंगे। और अगर न्यूमेरिकल्स नहीं होते हैं तो बताओ मेरे को, मैं एक न्यूमेरिकल पे भी सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और पूरे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने वाले हैं। तो बताओ कि कैसे न्यूमेरिकल्स करने हैं, तो मेरे को सजेशन दो कि हमें न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम हो रही है, तो उन न्यूमेरिकल्स को मैं आपके लिए लेके आऊँगा और सारे न्यूमेरिकल्स को कराने वाला हूँ। ठीक है, टिल आप इसको पढ़ो, देखो, समझो और कोई भी डाउट हो तो फील फ्री टू आस्क।